जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। श्री पद्म पुराण में तुलसी को पूर्व जन्म में जालंधर नामक दैत्य की पत्नी वृंदा बतलाया गया है। जालंधर को लोकहित में मारने के लिए भगवान विष्णु को सालग्राम बनना पड़ा, इसलिए इसको समस्त ब्रह्मांड भूत नारायण का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु के वरदान से वृंदा को तुलसी का पौधा बनना पड़ा, जिसे सर्वत्र पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा की भक्ति और विष्णु के प्रति उसका समर्पण ही तुलसी की पत्तियों में सुगंध बनकर आया है। भारतीय नारी तुलसी को सौभाग्यदायिनी मानकर उनकी पूजा और व्रत करती है। कथा। ईश्व पर्व की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार हुआ है। प्राचीन समय में जालंधर नामक एक दैत्य ने अपनी उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्व विजय बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास अपनी विपदा सुनाने पहुँचे तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल छीन करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। उसे अपने पति का शरीर समझकर वृंदा ने उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का अस्तित्व नष्ट हुआ तो उसका पति युद्ध में हारकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वस्तु स्थिति ज्ञात हुई कि यह सब भगवान का छल कपट था, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग में सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करने पड़ा। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का अस्तित्व भंग कराया था, तो उसने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया था। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो गई हो। यह सब तुम्हारे अस्तित्व का ही फल है कि तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि सालग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाई अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार स्त्रियां प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु की प्रसन्नता पाने के लिए कराती है। सभी प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। तुलसी विवाह के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं दी गई है। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरी दहेज में दूंगी। यथा समय
जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मजरी पहनने दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।